हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 मैथ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोला गया है एक्स इनवर्सली वेरिएंट टू 1/y, देन ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको क्लियर करना है। तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक्स इनवर्सली वेरिएंट टू 1/y। तो सबसे पहले काम क्या करना रहता है हम लोग को, वेरिएशन का साइन हटाना होता है। तो x इक्वल्स टू हो जाता है ये बाई वाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू के, जहाँ के क्या रहता है, नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है x इंटू वाई इक्वल्स टू नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया इफ x डायरेक्टली वेरिएंट टू y, देन कौन सा ऑप्शन होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर डायरेक्ट वेरिएंट टू वाई क्यूब, एक्स क्यूब डायरेक्ट वेरिएंट टू वाई स्क्वायर, एक्स डायरेक्ट वेरिएंट टू वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट वेरिएंट टू वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो होगा सेम, वाई का वैल्यू भी वही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ एक्स डायरेक्ट वेरिएंट टू वाई एंड वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया, अगेन वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स डायरेक्ट वेरिएंट टू वाई बोला गया है। सबसे पहला काम, वेरिएशन का साइन हटाना है। तो के इंटू वाई हो जाएगा, जहाँ के इज नॉन जीरो कांस्टेंट। क्या बोला गया, पहले वाई का वैल्यू बोला गया 8 लेने को एंड एक्स का वैल्यू बोला गया 2 लेने को। तो एक्स के जगह पे 2 बैठाएंगे, के इंटू वाई की जगह पे 8 बैठाएंगे। तो जो के का वैल्यू है, के के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। यानी के का वैल्यू हो गया 1/4। अगेन इसको फॉर्मूला पुट करना है। एंड अब की बार वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दे दिया गया है 16। तो एक्स पता नहीं, के का वैल्यू 1/4 इंटू वाई का है 16, वो 4 जा 16, देयर फोर वाई एक्स इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। 4 में बोला गया है एक्स डायरेक्ट वेरिएंट टू वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू है 4, एक्स का वैल्यू है 8, फिर अगेन एक्स का वैल्यू है 32, देन वाई का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, एक्स डायरेक्ट वेरिएंट टू वाई का स्क्वायर है। तो वेरिएशन का साइन हटाते हैं, एक्स इक्वल्स टू के इंटू वाई का स्क्वायर। गिवन है हमारे पास y का वैल्यू है पहले 4 है एंड x का वैल्यू 8 है। तो बैठाते हैं, x का वैल्यू 8 है इक्वल्स टू k इंटू वाई का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 8 इक्वल्स टू k इंटू 16, तो ये हो जाएगा 8/16 इंटू के, यानी 1/2 इक्वल्स टू के। तो के का वैल्यू हमारे पास निकला 1/2।
अगेन फिर वही फॉर्मूला पुट करना है, x इक्वल्स टू के इंटू वाई का स्क्वायर। अब की बार x को बोला गया 32 लेने को, तो x की जगह पर 32 बैठा देंगे। k का वैल्यू है 1/2 इंटू वाई का स्क्वायर। 32 में से दो मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि ये नीचे फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 टू ज़ा 64 इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। हम लोग को y का वैल्यू बोला गया है ना कि y के स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे दोनों तरफ। तो 64 होता है 6 का स्क्वायर रूट, सॉरी 8 का स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ से एक y बाहर आ जाएगा। देन y का वैल्यू हो गया हमारे पास 8, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, if y minus z inversely variant to 1 by x and z minus x inversely variant to 1 by y and x minus y inversely variant to 1 by z, तो सम ऑफ थ्री वेरिएशन कांस्टेंट, तीनों का सम क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो जो गिवन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। बोला गया है y माइनस जेड इनवर्सली वेरिएंट टू x, z minus x inversely variant to y and x minus y inversely variant to z, ये हमको गिवन है। सब अब नेक्स्ट काम क्या करना, हम लोग को वेरिएशन का साइन हटाना है सब में से। तो यहाँ जब y माइनस जेड इक्वल्स टू हम लोग लेते हैं k बाई एक्स, सेम इसी तरह z माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे दूसरा वेरिएंट लेते हैं, यहाँ पे m ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m बाई वाई एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं l बाई जेड, जहाँ पे k m एंड l आर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट, एंड हिंट दिया गया है तीनों का सम्स करने का, यानी हम लोग, अच्छा सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी वेरिएशन ये कांस्टेंट को टर्म रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड, इसके साथ मल्टीप्लाई इसका, अगेन इसके साथ इसका, इक्वल्स टू के, सेम इसी तरह जेड वाई माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू एम, अगेन जेड एक्स माइनस जेड वाई इक्वल्स टू एल। एंड हिंट में बोला गया तीनों का सम करने का, यानी तीनों कांस्टेंट का सम करने का। तो के प्लस एम प्लस एल इक्वल्स टू, इस साइड का वैल्यू लिख लेंगे एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस का साइन, अगेन जेड वाई माइनस जेड एक्स प्लस का साइन, अगेन जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब यहाँ पे काटेंगे, देखेंगे कौन कौन सा कट रहा है, माइनस ये प्लस सेम सेम वैल्यू, अगेन माइनस ये प्लस सेम सेम वैल्यू, अगेन प्लस ये माइनस। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, y के साथ z जेड वाई इंटू वाई एक्स होगा, तो ये होगा y, ये सॉरी सही था, ये होगा वाई एक्स, ये पोर्शन होगा वाई एक्स, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट जाएंगे, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव कट जाएगा, अगेन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएगा। तो हमको क्या मिला, के प्लस एम प्लस एल इक्वल्स टू जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए।
तो इसी के साथ 16 का ए जो एमसीक्यू पार्ट था वो होता है कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं बी नंबर की तरफ, यानी ट्रू फॉल्स सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोला गया है y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, सॉरी y इनवर्सली वेरिएंट टू x, कॉमा y बाई x इक्वल्स टू नॉन जीरो कांस्टेंट। क्या ये सही है? तो करके देख लेते हैं। बोला गया है y इनवर्सली वेरिएंट टू x है। जब हम लोग वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो y इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इक्वल्स टू के, यानी दोनों मल्टीप्लाई में होंगे ना कि फ्रैक्शन में। हम लोग को बोला गया y बाई एक्स बोला गया, तो ऐसा कोई भी एंगल से दिख नहीं रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग का फॉल्स होगा, यानी वन का स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन में होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, x direct variant to z and y direct variant to z, then xy direct variant to z। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू दिख रहा है, तो कैसे ट्रू दिख रहा है कर लेते हैं। x direct variant to y and x direct variant to z, बाई जॉइंट वेरिएशन इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, x डायरेक्ट वेरिएंट टू z एंड y डायरेक्ट वेरिएंट टू z। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे z और z कॉमा है, तो बाई यूजिंग में जॉइंट वेरिएशन के इस्तेमाल करेंगे। तो z z कॉमन है तो इसको पहले लिखते हैं डायरेक्ट वेरिएंट टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x इंटू वाई बाई यूजिंग जॉइंट वेरिएशन। एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स वाई डायरेक्ट वेरिएंट टू जेड, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर बी का भी होता है कंप्लीट। चलिए फिल इन द ब्लैंक की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया है इफ एक्स इनवर्सली वेरिएंट टू वाई एंड वाई इनवर्सली वेरिएंट टू जेड, देन एक्स डायरेक्ट वेरिएंट टू क्या होना चाहिए। चलिए कर लेते हैं। एक्स इनवर्सली वेरिएंट टू वाई एंड y इनवर्सली वेरिएंट टू z, ये बोला गया। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, x इनवर्सली वेरिएंट टू वन बाई वाई, y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू है वन बाई जेड, तो x इनवर्सली वेरिएंट टू वन बाई वाई की जगह पे वन बाई जेड लिखेंगे, तो x डायरेक्टली वेरिएंट टू ये z ऊपर आ जाएगा, तो फिल इन द ब्लैंक में होगा x डायरेक्टली वेरिएंट टू z। चलिए सेकेंड नंबर में आते हैं। तो सेकेंड नंबर बोला गया है x डायरेक्टली वेरिएंट टू y, देन x टू दी पावर n डायरेक्टली वेरिएंट टू अगेन y टू दी पावर n ही हो जाएगा, तो यहाँ भी y का पावर n हो जाएगा। थर्ड नंबर में बोला गया है x डायरेक्टली वेरिएंट टू y एंड x डायरेक्टली वेरिएंट टू z, देन y प्लस z डायरेक्टली वेरिएंट टू क्या हो जाएगा। x डायरेक्टली वेरिएंट टू y एंड x डायरेक्टली वेरिएंट टू z। यहाँ पे x और x कॉमन है, तो x डायरेक्टली वेरिएंट टू y इंटू जेड बाई यूजिंग जॉइंट वेरिएशन। हम लोगों को बोला गया है कि y प्लस जेड, तो y सम ऑफ वैल्यू, इसका भी जो डायरेक्टली वेरिएंट हो जाएगा ये किससे रिलेट करेगा, x के साथ ही रिलेट करेगा। तो हम लोग को लिखना है x लिखना है। तो थर्ड का भी होता है कंप्लीट। चलिए अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ x डायरेक्टली वेरिएंट टू वाई स्क्वायर एंड y का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू गिवन है, देन x एंड y का रिलेशन बिटवीन x और y के क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन में गिवन है x डायरेक्टली वेरिएंट टू y का स्क्वायर, ये हमको गिवन है। तो वेरिएशन का साइन हटाते हैं, x इक्वल्स टू y स्क्वायर इंटू k, वेयर k इज नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। y का वैल्यू हमारे पास है 2a एंड x का वैल्यू गिवन है a। वैल्यू बता देते हैं, x की जगह पे हो जाएगा a इक्वल्स टू y का स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर इंटू के, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4a का स्क्वायर इंटू के। तो k का वैल्यू निकालते हैं, तो a बाई 4a स्क्वायर इक्वल्स टू के, यहाँ पे एक कटा तो यहाँ एक बचा, तो 1/4a इक्वल्स टू के। अगेन इसका वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर इंटू के। अब k का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2a का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला पोर्शन नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू के। गिवन में नया वाला गिवन में x का वैल्यू भी नहीं है, y का वैल्यू भी नहीं है, तो सिर्फ हम लोग को पुट कर देना है k का वैल्यू। तो k का वैल्यू है 1/4a, तो ये 4a इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो 4ax इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यही हमको रिलेशन शो करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, इफ x डायरेक्ट वेरिएंट टू y, y डायरेक्ट वेरिएंट टू z एंड z डायरेक्ट वेरिएंट टू x, देन लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नॉन जीरो कांस्टेंट। यानी तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। x डायरेक्ट वेरिएंट टू y, y डायरेक्ट वेरिएंट टू z एंड z डायरेक्ट वेरिएंट टू x। वेरिएशन का साइन हटाना है, तो x इक्वल्स टू ky, y इक्वल्स टू z लेते हैं, z एंड m लेते हैं वेरिएशन, एंड z इक्वल्स टू यहाँ पे लेते हैं l। k, m एंड l आर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है तीनों का प्रोडक्ट करना है, तीनों का प्रोडक्ट करना है। उसके पहले x इक्वल्स टू के वाई है, अच्छा y का वैल्यू जेड एम है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इंटू के, वाई के वैल्यू की जगह पे हम लोग जेड एम लिख सकते हैं। अगेन z का वैल्यू है एल एक्स, तो x इक्वल्स टू के जेड, सॉरी z की जगह पे हम लोग को लिखना है एल एक्स, तो एल एक्स इंटू एम। एक्स यहाँ भी हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1 के एल एम, यानी यही पूछा था तीनों का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, तो तीनों का प्रोडक्ट का वैल्यू होगा 1। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जंप करते हैं। 3 में बोला गया है, इफ x inversely variant to y and y inversely variant to z, let us find if there be any relation of direct or inverse variation between x and y।
x inversely variant to y and y inversely variant to z। तो सबसे पहले x डायरेक्ट इन्वर्सली वेरिएंट टू y एंड y के वैल्यू है 1/z, तो बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा x डायरेक्ट वेरिएशन टू z, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का रिलेशन z के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जंप करते हैं। 4 में बोला गया है इफ x डायरेक्ट वेरिएस टू yz एंड y direct variation to zx, then let us show the z is non-zero constant। तो z एक नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। x डायरेक्ट वेरिएंट टू yz एंड y डायरेक्ट वेरिएंट टू zx, ये गिवन है। तो वेरिएशन का साइन हटाते हैं, हो जाएगा x इक्वल्स टू yz एंड y इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं m zx, जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो बैठा ही नहीं, ये कांस्टेंट ले लेते हैं और यहाँ पे m, तो k एंड m आर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। सिंपली क्या करना है, वैल्यू बैठा देना है हम लोगों को। x इक्वल्स टू के वाई जेड, तो y का वैल्यू है एम जेड एक्स, तो x इक्वल्स टू के, y के जगह जगह पे एम जेड एक्स बैठा सकते हैं। एंड बचा क्या, जेड बचा, तो जेड को लिख देंगे। x एंड x कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 इक्वल्स टू के एम, जेड 2 है तो जेड का स्क्वायर, तो 1/km इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर। क्योंकि हमको बोला गया है जेड का रिलेशन क्या होगा, जेड को नॉन जीरो कांस्टेंट शो करना है, इसलिए जेड को यहाँ रख देंगे और इसको 1/km करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जेड का स्क्वायर है ना कि जेड है, तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का अंडर रूट 1 होता है एंड के एम का अंडर रूट, के एम अंडर रूट ही होगा, इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर होता है अंडर रूट के बाहर आएगा तो जेड, तो जेड इक्वल्स टू 1/अंडर रूट के एम हमारा कांस्टेंट है, तो ये भी हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेड का रिलेशन नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ अभी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में बी डायरेक्ट वेरिएंट टू ए क्यूब एंड ए इंक्रीज द रेशियो 2:3, लेट अस फाइंड व्हाट विल बी इंक्रीज्ड, यानी रेशियो बी का रेशियो कितना इंक्रीज हुआ है ये हमको फाइंड आउट करना है। बी डायरेक्ट वेरिएंट टू ए क्यूब, वेरिएशन का साइन हटाते हैं, ए को कांस्टेंट मानते हैं, ए क्यूब, के इज नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। चलिए दो बार अलग अलग मानना है, दो रेशियो दिया हुआ है, तो एक को हम लोग b1 से डिनोट करते हैं, के को कांस्टेंट वैसे ही रखते हैं, और एक को a1 से डिनोट करते हैं। अगेन नेक्स्ट एक b2 को डिनोट करते हैं, के को के रहेंगे एंड ए को a2 से डिनोट करते हैं, यानी दो अलग अलग रेशियो में हम इसको बांट लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को डिवाइड कर देना, यानी b1/b2 इक्वल्स टू के a1 का क्यूब अपॉन के a2 का क्यूब, तो k और k कट गया, तो b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू, a का वैल्यू हम लोग को गिवन है 2:3, यानी बोल दिया गया a इंक्रीजेज इन द रेशियो, अगर a का रेशियो 2:3 है
तो ए का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब एंड नीचे हो जाएगा 3 का क्यूब। तो b1/b2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27। Therefore, required ratio b1 equals to b2 equals to 8:27। तो हमको यहाँ पूछा गया है लेट अस फाइंड व्हाट द रेशियो b विल बी इंक्रीज। तो b का रेशियो कितना बढ़ेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं b का रेशियो 8:27 रेशियो में इंक्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 का 5 होता है कंप्लीट एंड ओवरऑल चैप्टर भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।